हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होते हैं। सीटेट में सबसे बड़ा रोल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो ये हम 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि सीडीपी 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि कथन दिया हुआ है कि बच्चों के आरंभिक बाल्यावस्था में विकास और अधिगम हेतु प्यार, देखभाल और बहुत से अवसर प्रदान करने चाहिए। और इसका तर्क दिया है कि गंभीर रूप से वंचित बाल्यावस्था के परिणामों के बाद के वर्षों में सुधार बहुत आसानी से हो सकता है। तो इसमें हमें देखना है कि कथन और कारक में कौन सा सही है। तो ये कथन और कारक में कौन सा, ये तो कथन दिया हुआ है कि बच्चों के आरंभिक बाल्यावस्था में विकास और अधिगम हेतु उनकी देखभाल और प्यार बहुत से अवसर प्रदान करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि चाइल्डहुड में बच्चों के लिए उनका जो इन्वायरमेंट, जो फ्रेंडली, उनके साथ जो लोगों का देखभाल, उनकी केयर, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ही मायने रखती हैं। तो ये उनके लिए उनका जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है, ये उनकी प्रोग्रेस में, ये उनके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ही योगदान देता है। तो इसका कथन ये सही है। तो इसमें ये कथन इसका सही है। और अब है इसका कि गंभीर रूप से वंचित बाल्यावस्था के परिणामों के बाद वर्षों में सुधार बहुत आसानी से हो सकता है। तो इसका जो कथन है वो तो सही है, लेकिन इसके तर्क में थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, चाइल्डहुड, जैसे कि कहते हैं कि हमारे पूरे जीवन की जो नींव होती है वो बाल्यावस्था होती है। तो अगर हमारे बाल्यावस्था में किसी भी चीज़ की से अगर कोई बच्चा वंचित रह रहा है, तो वह उसके पूरे जीवन को प्रभावित करता है। तो जो वह टाइमिंग होती है, उसको बाद के वर्षों में सुधारना आसान नहीं होता है। तो ये इसका कथन सही है, लेकिन इसका तर्क इसका गलत है। तो इसका ऑप्शन थ्री राइट आंसर है। इसका ऑप्शन थ्री राइट आंसर है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए की जाती है। यह बाल विकास की किस परिचर्या के अंतर्गत आती है? तो जीन पियाजे का एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की इनकी थ्योरी है, जो बहुत ही फेमस है। तो इनके अकॉर्डिंग जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, तो उनके जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उनका मेंटली जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसमें चेंजेस होने लगता है। वो चेंजेस होने लगता है। उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट केवल उनका ज्ञान प्राप्त करने वाले एरिया में सीमित नहीं रहता। बच्चे अपने आप दुनिया में ऑब्जर्व करके, अन्वेषण करके अपने आप उस चीज़ के बारे में जानते हैं। तो इसका सही आंसर है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के थ्योरी की जो आलोचना के 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए की जाती है, उसके लिए इसका सही आंसर है कि निरंतरता या अनिरंतरता, कंटिन्यूसनेस या फिर अनकंटिन्यूसनेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम का हुआ है रूप जिसमें बच्चे दूसरों का अनुकरण करके सीखते हैं, वह क्या कहलाता है? तो साइकोलॉजी में एक थ्योरी है अल्बर्ट बंडूरा के नाम से। तो उन्होंने एक थ्योरी दी थी, उसमें उसके अनुसार उन्होंने अनुकरण के सिद्धांत के बारे में बताया था कि जो बच्चे हैं, ये एक व्यवहारवादी थे। उन्होंने बताया था कि जो बच्चे हैं, अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी, इनके अकॉर्डिंग ये एक व्यवहारवादी इनके अकॉर्डिंग बच्चे हैं वो अनुकरण करके सीखते हैं। इनके अकॉर्डिंग बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं। तो जैसा कि बच्चे अपने आसपास जो भी देखते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें उनसे अनुकरण करके सीखते हैं। जो इस बात पर इनकी जो थ्योरी है, वो इस बात पर सेंटर्ड है कि बच्चे सीखते कैसे हैं, तो अनुकरण करके सीखते हैं। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि व्यवहार होता है बच्चों का, वो पर्यावरण से सीखे जाते हैं। मतलब उनके आसपास की चीज़ें कैसी हैं, वो उनसे देख कर उनसे सीखते हैं।
तो इसका इसका आंसर होगा, ये जो अल्बर्ट बंडूरा हैं वो व्यवहारवादी हैं, तो इसका आंसर सेकंड होगा। अब अब इसका अगला क्वेश्चन है चौथा कि किस संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में अमूर्त सोच और वैज्ञानिक तर्क की क्षमता विकसित होती है। तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का की जो थ्योरी है वो दी थी उन्होंने जीन प्याजे ने। तो उन्होंने अपनी थ्योरी में 4 चरण दिए थे, जैसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पहली है इसमें संवेदी वाली, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, और तीसरी होती है मूर्त, और चौथी औपचारिक। तो इसका आंसर होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका आंसर होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और इसका डिटेल कि औपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्था के दौरान जो बच्चे होते हैं वो किसी समस्या को तार्किक तरीके से व्यवस्थित रूप से हल करने की क्षमता इनमें आ जाती है। इनको हर चीज़ के लिए मतलब विजिबिलिटी नहीं चाहिए बच्चों में। इस औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में इनकी कैपेसिटी इतनी हो जाती है कि किसी भी समस्या को अपने मस्तिष्क में सॉल्व कर सकते हैं और किसी भी समस्या के समाधान को हल करने के लिए इनका तार्किक दृष्टिकोण जो होता है वो अपनाते हैं और किसी भी योजना को बनाने में सक्षम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में कौन सा तत्व संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य है। तो जैसा कि पहले बताया था कि जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक हैं, ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट का इन्होंने दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था इन्होंने जीन पियाजे ने। तो इनके अकॉर्डिंग